नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग बात करेंगे चट्टानों के बारे में। यदि आप विगत वर्षों में यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो निश्चित ही जो क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो व्याख्या चर्चा करेंगे, उससे क्वेश्चन टकराए होंगे। और यदि आप आगामी परीक्षाएं दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो निश्चित ही उसमें क्वेश्चन चट्टानों से यदि पूछेगा तो केवल इन्हीं क्वेश्चनों से, व्याख्या से, और जो जिस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों से ही पूछेगा। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ये कह रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधोलिखित यानी नीचे जो लिखा है, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब जब आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते तो इनमें से कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं? तो बी नंबर, ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं। अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानों में ना तो जीवाश्म पाए जाते हैं, ना ही रंध्र पाए जाते हैं। इसमें रंध्र भी नहीं होते, ठीक। और इसमें जीवाश्म नहीं होते, इसमें रंध्र नहीं होते हैं। अगर हम इसी आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें चली जाती हैं। एक चली जाती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें, और एक हो जाती है वाह आग्नेय चट्टानें। हम ग्रेनाइट की बात करेंगे, ये कहाँ मिलती है, ठीक। आंतरिक आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की हो जाती हैं। एक होती है पातालिक आग्नेय चट्टानें, पातालिक, और एक चट्टानें होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। अगर हम बात करेंगे पातालिक आग्नेय चट्टानों की, तो पातालिक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, जब हम ज्वालामुखी, हमने पिछले वीडियो में ज्वालामुखी कवर किया है, उसमें हमने बात की थी बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, इन सब चट्टानों की बात की थी। यानी ज्वालामुखी के मैग्मे का पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमाव से जो चट्टानें निर्मित होती हैं वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं, और इन सारी चट्टानों को कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टानें, ठीक। तो ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है? आंतरिक आग्नेय चट्टान का, वो भी किसकी? पातालिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवसादी शैलों के निम्न, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आग्नेय चट्टानें, आग्नेय के बाद अवसादी चट्टानें, और अवसादी के बाद रूपांतरित चट्टानें। तो अब अवसादी चट्टानों के बारे में बताना कि कौन सा सही है। क्या ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है? नहीं, ताप दाब पर और संपीड़न पर निर्भर करने वाली चट्टानों की संरचना कहलाती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जब ग्रेनाइट व नीच चट्टानों को उच्च ताप दाब दे दिया जाता है तो ये हीरे में परिवर्तित हो जाती हैं, तो रूपांतरित व कायांतरित चट्टानें इसका उदाहरण है। तो ये तो गलत हो गया। ये सेल क्रिस्टली हैं? नहीं, क्रिस्टली आग्नेय चट्टानें होती हैं। क्रिस्टली और अक्रिस्टली फॉर्म में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक। फिर कह रहा है ये सेल स्तरों से निक्षेपित होती हैं। सेल स्तरों से निक्षेपित होने का मतलब है, उसने बड़ी साहित्यिक शब्दावली रख दी है। जैसे ये है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान में लाखों करोड़ों सालों में अपर्दन होता रहता है, और इसके अपर्दन से ये टूटती रहती हैं, बाहर नीचे गिरती रहती हैं। तो ये चट्टानें कहलाती हैं अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें। तो हाँ, सेलों के निक्षेपण से होता है, यानी सी नंबर सही हो जाता है। कह रहा ये सेल जल में नहीं निर्मित होती हैं, क्योंकि सेल जल से आग्नेय चट्टानें भी निर्मित होती हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कहाँ बनता है? तो जल के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों में एक याद रखना कि अवसादी चट्टानों का प्रयोग किया जाता है घरों के निर्माण में। घरों के निर्माण में किन प्रकार की चट्टानों का प्रयोग होता है? तो यही जो अवसादी की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। बिल्कुल परतदार चट्टान है, क्योंकि वह बनती है, कहाँ बनती है? तो परतदार चट्टान बलुआ पत्थर होने के कारण ये बनती है पानी के नीचे, पानी के नीचे। अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। कथन पढ़ रहे, कह रहे उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, उसमें जीवाश्म पाए नहीं जाते। कम वाली बात ही नहीं, जब पाए नहीं जाते तो कम कहाँ से है? वे जल के लिए सरंद होते हैं, बिल्कुल रंध नहीं होते हैं, ठीक। वे क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली दोनों रूपों में होते हैं, बिल्कुल, वो क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली दोनों रूपों में होते हैं। सर्वाधिक खनिज की प्राप्ति इन्हीं से होती है। इन चट्टानों में सिल्का नहीं होती है? होती है, चट्टानों में तो सिल्का होगी भाई, ठीक है, सिल्का होती है। इसमें कह रहा नहीं होती, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? सी नंबर, इसका आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति
चट्टानों से होती है, किन प्रकार की चट्टानों से होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों से होती है और तलछटी यानी अवसादी चट्टानों दोनों से होती है, अर्थात अपना सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्टरजाइट है। कौन नहीं है, तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका है, आग्नेय चट्टानों का। अभी हम लोगों ने बात की आग्नों में पाताली चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन बड़ा सरल है। जब पढ़ोगे तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। कह रहा परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। बिल्कुल निर्मित होती हैं, क्योंकि परतदार में हमने बात की बलुआ पत्थर की। कहाँ बलुआ पत्थर पाया जाता है, जल के अंदर। दूसरा कह रहा परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व पहले से विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। बिल्कुल होता है, हमने बात की थी। मान लो ये अग्नि चट्टान है, इसका लाखों करोड़ों में क्षरण होता गया और बनती गई रूपांतरित चट्टान, ठीक, परतदार चट्टान। कह रहा परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। हाँ, परतदार चट्टानों में बिल्कुल जीवाश्म होते हैं। फिर हम उदाहरण दे के समझा रहे हैं। आप ये देख सकते हो आग्नेय चट्टान, ठीक, यहाँ पे मैदानी भाग है। ये आग्नेय चट्टान अपरदित होती गई, इधर गिरती गई। मैदानी भागों में पेड़ पौधे लोग निवास करते हैं, ये दबते गए। फिर इसके बाद इसके ऊपर पेड़ पौधे आते गए, फिर ये दबते गए, फिर पेड़ पौधे आते गए, फिर दबते गए। इससे क्या होता है, नीचे जीवाश्म बनते गए, फिर परत, फिर जीवाश्म, फिर परत। इसलिए इसे परतदार कहा जाता है। और इनमें रंध्र होते हैं। ये पानी को रोकने की क्षमता इनमें कम होती है, जबकि पानी को रोकने की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है, तो सर्वाधिक आग्नेय चट्टानों में होती है। तो इसका तीसरा नंबर भी सही है। चौथा कह रहा परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। बिल्कुल परतों में पाई जाती है। जैसे हमने बताने की कोशिश की है कि आप देख सकते हो कि ये परतें, फिर इसके ऊपर जीवाश्म आ गए, फिर परतें, फिर जीवाश्म। तो ये परतदार चट्टानों का उदाहरण, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या निम्नलिखित में से कौन कायांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो कायांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है डोलोमाइट। डोलोमाइट कायांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ये किसका है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, यानी कौन इनमें से सबसे भिन्न है, तो सबसे भिन्न बताना है तो बलुआ रूपांतरित चट्टान है, शैल रूपांतरित, चूना रूपांतरित चट्टान है, नीस रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये कैसी चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टानों में आ जाती है, ठीक। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। बाकी ये एक ग्रुप के हैं, नीस अलग ग्रुप का है, ठीक। अपने क्वेश्चन 9 10 जो थे वो कंप्लीट होते हैं। चट्टानों की जो वनडे क्वेश्चन है उनकी बात की है। इसके बाद जो थोड़ी सी व्याख्या हम लोगों ने बात की है, इससे क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।